हरियाणा सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, दिखाते हैं आपको। वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही हैं। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। यह हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला। ये लंबे समय से, अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो सभी नोटिस वापिस होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी किसान ने अभियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापस दी जाएगी। ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया है। तीसरा, हमारा बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी प्रस्ताव एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा ये पिछले दिनों की थी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। आज कैबिनेट के अंदर स्वीकृति के लिए ये आया है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए को किया गया है। सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी। पहले राज्य में 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, जिसमें सभी स्रोतों की आय शामिल थी। आज इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आयोग ने दी है, सरकार ने उसको स्वीकार किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। आयोग ने बीसीबी को आरक्षण देने के संबंध में एक नई पद्धति बनाई है और आयोग की रिपोर्ट को
सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आज ये मंत्रिमंडल के अंदर उसमें उसको स्वीकार किया, उसका फैसला लिया गया है। एक कैबिनेट में ये भी फैसला किया गया है कि हमारे शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी देने की मंजूरी भी दी गई है। ये नियुक्तियां नीति में छूट देकर दी गई हैं। इनमें 2 व्यक्तियों को ग्रुप बी पदों पर नियुक्त किया गया है, 12 को ग्रुप सी पदों के ऊपर नियुक्त किया गया है। ये आवेदक नीति के तहत पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति के अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने 3 साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था। अब उनको 14 जो शहीदों के आश्रित हैं उनको नौकरी देने की मंजूरी आज दी गई है। मंत्रिमंडल में अग्निवीर को लेकर के भी मंजूरी दी गई है। पिछले दिनों हमने कुछ अनाउंसमेंट अग्निवीर को लेकर के की थी कि हरियाणा पुलिस में सिपाही, खनन गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओज 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इस बात की हमने घोषणा की थी। ग्रुप सी के पदों में 5% तथा ग्रुप बी में भी 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसकी भी मंजूरी आज कैबिनेट में हुई है। अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। इसके अलावा यदि अग्निवीर के पास आवश्यक कौशल प्रमाण पत्र होगा, उसे स्किल टेस्ट से भी छूट दी होगी। भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्वयं रोजगार व उद्योग के मामले में अग्निवीरों को निम्न प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपये मासिक वेतन अगर वो देता है तो उसको 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। भारत सरकार के अग्निपथ योजना के 15 जुलाई 2022 को लागू की गई, जिसके तहत वर्ष 2022 के दौरान सेना, वायुसेना, नौसेना में कुल 36,649 पुरुष और महिला अग्निवीरों की भर्ती प्रस्तावित थी। हरियाणा से 2022-23 में 1830 अग्निवीर भर्ती किए गए। वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा से 2215 अग्निवीर और भर्ती होने हैं। योजना के तहत 25% अग्निवीरों को सेना के तीनों अंगों में नियमित किया जाएगा। कैबिनेट के अंदर ये भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा में जो धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकरीरदार स्वामित्व अधिकारों का निहित होना
नियम 2011 में संशोधन को मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। संशोधन के बाद धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकरीरदार या उनके हित उत्तराधिकारी जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिनकी 20 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है, वे मालिकाना हक के लिए 20 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। पहले नियमों के तहत 20 वर्ष पूरे होने की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन करने का प्रावधान था, जिसको अब खत्म कर दिया है। अब कभी भी कर सकता है। पहले उसको 6 महीने के अंदर करना होता था, परंतु अब उसको 6 महीने की समय सीमा हमने समाप्त करके वो कभी भी उसके अंदर अप्लाई कर सकता है, उसको मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य पीपी द्वारा स्थापित 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। संशोधित नीति के तहत जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लाट आवंटित किए गए हैं, उन्हें अब भुगतान करने के लिए अधिक सीमा दी गई है।